हो गया। द समर इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़ इन द म्यूचुअल फंड ऑन 20th जनवरी 2011, 20 जनवरी 2011 को इन्वेस्ट की, राइट, एट NAV ऑफ 54.8। ही रिडीम मतलब सोल्ड ऑल द यूनिट ऑन 30th अप्रैल, 20 जनवरी से 30 अप्रैल, बराबर। देयर वॉज नाइदर एंट्री लोड नॉर एग्जिट लोड। फाइंड हिज गेन रिटर्न्स एंड द एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न्स। तो हम लोग रिटर्न तो फाइंड किए थे और हम खाली एनुअलाइज निकालना था, राइट ना। सुन, अपना लास्ट जो आंसर था उसमें रिटर्न कितना आता, परसेंटेज रिटर्न। चलो याद करिए, क्वेश्चन नंबर 56 कंटिन्यू राखी जी के लिए। चलो, तो आप मेरे को खाली रेट ऑफ रिटर्न कितना बोले, कितना परसेंट, 28.10 पक्का, इतना परसेंट था, ठीक है। ये रेट ऑफ रिटर्न लास्ट सम में आता, राइट। ओके, हम लोग लास्ट सम का कंटिन्यू कर रहे हैं। अब फार्मूले के हिसाब से हम लोग मैं फार्मूला लिख के दिया मंथ में, ओके ना। परसेंट रेट ऑफ रिटर्न वो चेंज इनटू द 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ। बट इस सम में अपने को मंथ एग्जैक्टली नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो 20 जनवरी से 30 अप्रैल है। 20 जनवरी से 20 अप्रैल होता तो महीना काउंट कर लेते थे हम लोग, ओके। तो ऐसे सम में हम लोग को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके ना। तो डे में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, NAV एट बिगिनिंग, NAV एट बिगिनिंग क्या डेट था, 20 जनवरी 2011, राइट। NAV एट द एंड 30 अप्रैल 2011, बराबर। तो इस तरह से 20 जनवरी से 30 अप्रैल तक का डेट काउंट करना हम लोग को, बराबर। चलो मैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 का होता है, ओके। जो ऊपर के जितने भी टॉप वाला है सब 31 पड़ेगा। तो जनवरी 31 का है, ओके। 31 उसमें से 20 तारीख से दिया है ना, तो 31 माइनस 20, तो कितना दिन उसमें और रहेगा, 20 तारीख से काउंट करना है ना। तो 20 के बाद 21, 22, 23 से लेकर पूरा 11 दिन और जनवरी का बचा हुआ है। उसके बाद फरवरी, फरवरी 28 या 29 का होता है। ईयर इन विच द लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड करने वाला। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2000 महापनौती साल 2020, ओके ना, 2020, ओके। तो ये सब में 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आप जाना अभी घर पे और कैलेंडर देखना, 2020 का है ना कैलेंडर आप लोग पास, मनुष्य कैलेंडर, ओके ना। उस कैलेंडर देखना फरवरी कितने दिन का था, तो 29 दिन का फरवरी था वो। तो जिस साल में भी 4 से डिवाइड होता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, और लीप ईयर में फरवरी 29 का पड़ता है। अब इधर कितना है, 2011 है, क्या 2011 में 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें कितना रहेगा, 28। ईयर इन विच द डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा हो तो देयर विल बी द फरवरी 29, अदरवाइज बाकी सब 28 का रहेगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 28 का, बराबर। मार्च 31 और 30 अप्रैल है, सब काउंट टोटल कर लो इसको, कितना गया भाई, 30, 90, 100, 100 डेज। समझा मैं डेज में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का वो मंथ आ रही है 20 अप्रैल, जनवरी से 20 अप्रैल होता तो मंथ पूरा आएगा, ओके। बट इसमें मंथ पूरा नहीं हो रहा था, 20 से 30 आ रहा था, मंथ पूरा नहीं होगा, तो उससे उसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझा 100 कैसे आया, जनवरी 31 का होता है, उसमें 20 यहाँ दिया है, लेस कर दो 11 डेज। 2011 इज नॉट अ लीप ईयर, इज अ नॉर्मल ईयर, 28 डेज। मार्च 31 आता है और अप्रैल को उन्होंने दिया 30 दिन, सब ऐड किया तो 100 डेज आ गया, ओके। चलो मैं तब आए एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज
रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू परसेंटेज चेंज, वेट 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 हम लोगों ने रूल में लिखा था 12 अपॉन मंथ। जब नीचे मंथ लिखना होता है तो इसलिए 12 लिखते हैं क्योंकि ईयर में 12 मंथ होता है, लेकिन अब डेज करना है इसलिए 365 अपॉन 100। ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पे फरवरी 29 लिखता था तो यहाँ पे 366 लिखता मैं। अगर फरवरी 29 लिखते हम लोग तो यहाँ पे 366 डेज। तो ये सब था टेक्निकल चीज़ों, अवेयरनेस क्वेश्चन का होता आएगा। आपको फार्मूला मैंने मंथ का लिख के दिया हूँ, ठीक है छोटी जी, फार्मूला मैंने मंथ का लिख के दिया क्योंकि अगर मंथ में एग्जैक्ट आता तो मंथ यूज़ करेंगे। मंथ रहेगा तो 12/4 मंथ, 3 मंथ ऐसा आएगा। डेज दिया है तो डेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। समटाइम वीक में बोलता है तो एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक। सर जोड़ा नहीं कभी, एक साल में 52 वीक है, ओके। तब यहाँ पे डेज के हिसाब से जो डेज तो 365 अपॉन 100, लीप ईयर होता तो 366 डेज अपॉन होता था बस। अब इसका आंसर कितना है? 28.10% इंटू 365 अपॉन 100। ये परसेंट को कुछ करो मत, बस सॉल्व करो इसको। मैं करूँ? पहले बोलना चाहिए ना पागल। 20 नहीं जान, मैं कर लूँगा, मैं तल लूँगा। 102 पॉइंट कितना दिया नीचे आंसर? चलना चले यार, छोड़, मेरे को नहीं करना है, उतने करना है, ठीक है। समझाना कैसे हुआ दीदी जी, आप समझी? हाँ, तो अगर डेज दिया तो अच्छा डेज निकालने का, एट द बिगिनिंग और एट द एंड के बीच का पीरियड काउंट करना है, ओके। और जब डेज में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 365 लिखे, मंथ में रहेगा तो 12 बराबर है। तो फार्मूला का परसेंटेज चेंज अपन 365 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 57, Laila invested 12 lakh rupees in the mutual fund on 20th March 2011. Okay, she invested how much amount? 12 lakh। कभी 20 मार्च को, और उस दिन NAV का रेट क्या था? 145.6 रुपीज़। सी रिडीम मतलब सेल ऑल द यूनिट ऑन 9 अक्टूबर को सोल्ड की उसने, ओके, 2011, एंड रिसीव 2.5% रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको कितना पैसे रिटर्न मिल रहा है? 2.5% रेट ऑफ रिटर्न। इफ़ देयर वर नो एंट्री एंड नो एग्जिट, फाइंड द NAV ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ रिटर्न यूनिट। यानी हम अभी का जो परसों सवाल किए थे हम लोगों ने, उसमें खरीदते समय भी NAV दिया था और बेचने का भी NAV दिया है। अब इसमें देखो 145.6 कभी का है, जिस दिन इन्वेस्ट करें उस दिन का, यानी खरीदने वाला रेट है बिगिनिंग। और हम लोग को क्या निकालना है? NAV ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल मतलब एंड करें, एग्जिट करें हम लोग, तो एट द एंड वाला NAV नहीं दिया है, वो निकालना है। 2 NAV होता है, खरीदते समय NAV और एक बेचते समय। तो खरीदते समय का NAV दिया है बट बेचते समय का नहीं दिया है, लेकिन उन लोगों ने हिंट दिया कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 2.5%, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 57, पेज नंबर मेरे वाले में तो 47 पे है भाई। चलो, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 12 लाख, ओके बच्चों। NAV at beginning, $145.6 लाइट है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 2.5% है। हम लोग बोला NAV एट द एंड, ओके, हम लोग को NAV एट द एंड चाहिए। चलो मैं आगे,
लेट NAV एट द एंड x रुपीज़। अज्यूम करते हैं NAV एट द एंड कितना है, x रुपये। ठीक है, हम लोग ऐसे गेन कैसे निकालते हैं, कैसे हम अपना गेन कौन बताएगा? एब्सोल्यूट चेंज का क्या फार्मूला था? एब्सोल्यूट चेंज चलिए, कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किया है? 12 लाख। और कितना रिटर्न मिल रहा? रिटर्न का फार्मूला क्या लिखे थे? रेट ऑफ रिटर्न का क्या फार्मूला था? गेन अपॉन बिगिनिंग इनटू 100 ना। क्या था फार्मूला? देखो भाई, रेट ऑफ रिटर्न का नेहा याद है? बोलो। यस, टोटल गेन क्या भाई इधर पे फार्मूला लिखा हुआ? अरे सब में जहाँ फार्मूला लिखा वहाँ देखो ना। अपॉन बोल। 15 लोग। चलिए देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम है और रेट ऑफ रिटर्न मालूम है, तो टोटल गेन इक्वल टू टोटल गेन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ओके इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स। अब हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न निकालना नहीं, रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट था 12 लाख रुपए। 12 लाख का 2.5% निकालो तो 30,000। ₹30,000। तो इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहेगा? 30,000। ओके, पहले क्या करना है? टोटल गेन, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है और रेट ऑफ रिटर्न है, ये आ गया 30,000 रुपये उसको टोटल गेन हुआ है, बराबर है। चल, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते? नंबर ऑफ यूनिट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ NAV एट बिगिनिंग। नंबर यूनिट कैसे निकाल लोगे? तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया और बिगिनिंग में NAV कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख रुपए और ये कितना है? 145। Hmm, 82 बोलो, एक जन बोलो। 241.175.8 758 आगे है। चलो, ये आ गया। सो नंबर ऑफ यूनिट कितना था? 82 इतना आ गया, बराबर है। तो यहाँ तक क्या किया हम लोगों ने? पहला टोटल गेन फाइंड कर लिया, NAV ऐसा टोटल इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ रिटर्न्स। ओके, तो आ गया आपका। अब रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या था? टोटल गेन अपॉन NAV एट द बिगिनिंग इनटू 100। बस एक्चुअली ऐसा करो, बंद कर दो, पाउज का ब्लू वाला दबाना, ऊपर वाला दबा, दिमाग उधर ही है एकदम। यहाँ तक बच्चा लोग, हम लोगों ने पहले टोटल गेन फाइंड कर लिया, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न दिया था, यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ इस पूरे व्यवहार में? 30,000 रुपये। ओके, अब नंबर ऑफ यूनिट कितना है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू अपॉन NAV एट बिगिनिंग,
तो आपने ये निकाल लिया। ठीक है, आप क्या इतना यूनिट है और हम लोगों ने NAV एट द एंड कितना अज्यूम किया है? x एक NAV एक यूनिट का x रुपीज़ है। कितना यूनिट है मेरे पास? ये चलो तो टोटल अमाउंट रिसीव नंबर ऑफ यूनिट इनटू NAV एट एंड। बिगिनिंग में हम लोग खरीद रहे हैं तो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड में बेच रहे हैं तो पैसे मिलेगा अपने को। चलो, नंबर ऑफ यूनिट है 8241.7582 गुणे x। कितना आ जाएगा ये? 8241.7582x ना, कितना आएगा? इतना रुपया मिला है, इतना मिला है। और कितना खर्चा किया था? 12 लाख। दोनों का जो अंतर है वही मेरा प्रॉफिट है। इतना मिला है और 12 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट मच ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो टोटल गेन इक्वल टू टोटल अमाउंट। प्रॉफिट हो रहा मतलब रिसीव ज़्यादा रहेगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा? जब प्रॉफिट होता है तो क्या हुआ रहेगा? रिसीव ज़्यादा किया रहेगा कि इन्वेस्ट किया रहेगा ज़्यादा? रिसीव ज़्यादा रहेगा। लॉजिक अप्लाई करना है भाई। अगर मैं इन्वेस्ट ज़्यादा किया हूँ और रिसीव कम किया हूँ तो मुझे लॉस हुआ रहेगा फिर। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, ये था 30,000। टोटल गेन अमाउंट रिसीव्ड 8241.7582x और ये था 12 लाख। बस इसको इधर ले लो। 30,000 माइनस था तो प्लस होएगा 12 लाख। इक्वल टू 8241.7582। क्या करेंगे अभी? 12 लाख प्लस 30,000 कितना आएगा? 12,30,000 और एक गुणा आएगा तो भाग। अच्छा, आप मेरा इंतजार करते हो? 1 2 नहीं, मैं करूँगा भाई। 8241.7582 149.24 कितना दिया था आंसर? हाँ, कर दिया है। बाप रे। अच्छा भाई साहब सुन इधर, बहुत डेंजर सवाल है भाई रे। या रेट ऑफ रिटर्न दिया बच्चों, तो टोटल गेन इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ रिटर्न। तो आ गया आपका 30,000 रुपये बराबर है नंबर ऑफ यूनिट टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन NAV एट द बिगिनिंग। तो 12 लाख में उससे डिवाइड कर दो NAV एट द बिगिनिंग, तो आ गया आपका नंबर ऑफ यूनिट। ठीक, टोटल अमाउंट रिसीव नंबर ऑफ यूनिट इनटू NAV। इतने पैसे आप रिसीव कर रहे हो और इतने पैसे आपने क्या किया था? खर्च किया था। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या मेरा प्रॉफिट है। तो ये गया आपका 30,000 प्रॉफिट था। तो गेन इक्वल टू अमाउंट रिसीव माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। 12 लाख को इस साथ ले लो, 12,30,000 हो गया था। 12,30,000 अपॉन दैट नंबर ऑफ यूनिट, तो आ जाएगा आपका x का आंसर। देयरफॉर NAV एट द बिगिनिंग ₹149.24। सॉरी, चेक करा था बगल कौन सो रहा है। NAV एट द एंड। तो फर्स्ट फाइंड करो गेन, का परसेंटेज दिया है, देन नंबर ऑफ यूनिट। ओके, नंबर ऑफ यूनिट मालूम है और एंड का हम लोगों ने x ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल अमाउंट रिसीव एंड टोटल इन्वेस्टमेंट है और टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। बस उसको सॉल्व कर लो। ये कैसे सॉल्व हुआ?
टोटल गेन 30,000 है, अमाउंट रिसीव मालूम था और इन्वेस्ट में मालूम है। पहले क्या करूँगा मैं, माइनस को इधर लेके आओ प्लस, ये हो गया 1230, ये मल्टीप्लाई है इधर आए तो डिवाइड हो गया, आ जाएगा। उसको पॉज कर, आराम से करना है, बहुत मारूंगा मैं। देखो बच्चों, हम लोग इसको हम लोग और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, प्रॉफिट निकाले हम लोगों ने, गेन, फिर नंबर ऑफ यूनिट निकाले हम लोग, ओके, फिर क्या किया, टोटल अमाउंट रिसीव निकाले, और प्रॉफिट भी कैसे आया था, टोटल ना। तो लास्ट में फार्मूला क्या हो गया, टोटल गेन इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। सब टोटल पे किए, तो मतलब आप क्या होटल पे करोगे, सिंगल यूनिट पे। तो देखो, लेट NAV एट द एंड क्या है, X रुपये, बराबर बच्चों, याद रखो। गेन ऑन 1 यूनिट खा लिया, खाली 1 यूनिट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसा आएगा, NAV एट बिगिनिंग इनटू रेट। NAV एट द बिगिनिंग कितना था, 145.6 और रेट है 2.5%। कर दो 3.64 रुपीज़, यानी 1 यूनिट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3.64। बस हो गया, हो गया। गेन ऑन 1 यूनिट, ओके, इज इक्वल टू NAV एट द एंड ऑफ 1 यूनिट माइनस NAV एट द बिगिनिंग ऑफ सब 1 यूनिट। जैसे वो वाले फार्मूला में सब टोटल किए ना, सब टोटल किया, अब इसमें सबसे 1 का रखेंगे। अब गेन कितना है, एक का 3.64, एक यूनिट का NAV कितना है, X, और ये कितना है 145. माइनस ज़्यादा प्लस करो भाई, आया हो रही। सो NAV एट द एंड, क्या मस्त था यार, ये वाला इजी ना, ये दिस वन इट इज मच इजियर। आई कांट बिलीव दिस। तो NAV अगेन ऑन द 1 यूनिट, NAV एट इंटू रेट, वो कर लो, 1 यूनिट का आ गया, ओके। तो गेन ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू NAV एट द एंड ऑफ 1 यूनिट, बिगिनिंग ऑफ द 1, सब 1 यूनिट का। वो जो किए वो सब टोटल का किए, ओके ना। अब गेन मालूम है 1 यूनिट का, NAV X हो गया, और बिगिनिंग पे कितना था 145.6, बस आ जाएगा आंसर। मस्त यार, बन गया। फिर इफ NAV of a mutual fund is 18 at the beginning, okay, है ना, हाँ, NAV of the mutual fund is 18 at the beginning, तो NAV कितना है, बिगिनिंग में 18 रुपये और 25 at the end, 25 रुपये एंड में। फाइंड द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज इन NAV ड्यूरिंग द ईयर। ये तो ईजी है। अब एब्सोल्यूट कैसे आएगा, NAV एट द एंड माइनस NAV एट द बिगिनिंग, तो माइनस कर दो, 25 माइनस 18 7 रुपये, ओके। और फिर परसेंटेज चेंज बोला तो क्या था, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन NAV एट द बिगिनिंग इनटू 100 ना, ये फार्मूला था। फार्मूला ही नहीं मालूम, फार्मूला अगले साल याद कर लेंगे ना, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जा एक बार आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 58 चालू किया लड़की। NAV एट द बिगिनिंग, NAV एट द बिगिनिंग कितना है 18, NAV एट द एंड कितना है 25। हम लोग को चाहिए एब्सोल्यूट और क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज, राइट है।
बस। सो पहले एब्सोल्यूट चेंज, absolute change. Okay, how to do? NAV at in क्या 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 100 कर रही है लड़की का हो को ये आ गया उधर रुपीज दिया ना, जान दो 7 आ गया बस। नाउ परसेंटेज चेंज चाहिए हम लोगों को। परसेंटेज चेंज तो क्या आएगा? absolute change upon NAV at beginning into 100, 7 upon 18 into 100। तो 89 कर सकते हम लोग। बस हो गया। अच्छा मस्त यार, लेकिन ऐसे ही सवाल आना चाहिए, ऐसे 10-10 नंबर का आना चाहिए। 4 सवाल आए 40 हो जाएगा। इन माइनस बिगिनिंग आ गया, चेंज अपॉन बिगिनिंग इंटू 100% आ जाएगा, है ना आरती? क्या if the NAV of the mutual fund was 60 at the end, 15% increase during the year, 15% increase during the year, मतलब जो चीज़ 100 रुपये का था अब वो कितना हो गया? 115 हो गया। इंक्रीज NAV एट द एंड कितना दिया? 60 दिया हुआ है। ओके, विद द 15% इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड द NAV एट द बिगिनिंग। तो हम लोग को NAV एट द बिगिनिंग बोला है। एंड कितना है? 60। एंड मतलब बाद में ना, इसका मतलब कोई चीज़ का NAV पहले 100 था तब वो 15% बढ़ गया, तो बाद में कितना हो गया? 115 हो गया। 50% इंक्रीज ना, यानी बिगिनिंग में अगर 100 रुपये रहेगा तो एंड में कितना आएगा? 115 आएगा। 50% इंक्रीज बोल रहा है, 50% इंक्रीज। तो जो चीज़ अगर 100 रुपये का NAV रहेगा स्टार्टिंग में, अब वो अंत में कितना आ जाएगा? 115 हो जाएगा। 50% इंक्रीज। अब उधर NAV कितना दिया एट द एंड? 60 दिया ना। तो देखो कैसे करना है हम लोग का। बिगिनिंग का तो निकालना है, एंड का कितना है? 60 दिया है और इंक्रीज दिया हुआ है। इंक्रीज इन NAV 15%। ठीक है बच्चों? तो देखिए सुनो, लेट NAV एट द बिगिनिंग NAV एट द बिगिनिंग कितना आएगा? 100 रुपये एज्यूम करने, 100 एज्यूम कर लिया बिगिनिंग में। अब 15% बढ़ गया, तो 15 बढ़ के अब कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। आफ्टर 15% इंक्रीज NAV एट द एंड। ए भाई आराम से भाई, राइट बच्चों? इतना 100 रुपये स्टार्टिंग में था, 15% बढ़ के अब कितना हो जाएगा? 115। तो क्या करने आना? इधर लिखने का NAV एट बिगिनिंग, इधर लिखने का NAV एट एंड। जब NAV एट द बिगिनिंग 100 था तो एंड में कितना था? ठीक, कितना? जब 100 था तो 115 हुआ। अभी उधर पे कितना दिया हुआ है? NAV एट 60। वो 60 का भी है एंड में ना, तो अगर एंड में 60 रहेगा तो बिगिनिंग में कितना रहेगा? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब स्टार्टिंग में 100 था तो उसका 115 हुआ, तभी 60 है तो उसका कितना था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर NAV एट बिगिनिंग कैसे करोगे आप? ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 60 और डिवाइड बाय 115। हाँ, 52.1739 देखो दिया उधर पे नीचे दे रहेगा ना मैं का।
अच्छा लग रहा था सवाल, ये कैसे वो मालूम नहीं पड़ा। फिर तो जब ऐसा दिया रहेगा 15% इंक्रीज तो 100 का 115 हो गया, 15% डिक्रीज बोलता तो 100 का 85 हो जाता था। ओके, तो स्टार्टिंग में मान लिया कि 100 रुपये था, अब 15% बढ़ गया तो 15 बढ़ के अब कितना हो गया, अंत में 115 हो जाएगा। तो बिगिनिंग में अगर 100 है तो एंड में 115, तब उधर पे 60 दिया क्या एंड का, तो बिगिनिंग में कितना रहेगा। ओके, 15% डिक्रीज था तो अगर स्टार्टिंग में 100 रुपये रहेगा तो बाद में कितना आएगा 85, तब 60 है तो कितना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे क्या करना है डिवाइड। ओके, कुछ समझ। नैतिक परचेज सम ऑफ द यूनिट ऑफ द ओपन इंडेड इक्विटी फंड, उससे अपने कुछ टेंशन लेने की, तो ओपन इंडेड इक्विटी फंड या क्लोज इंडेड, फॉरगेट दैट। कितने में खरीदा उसने 25 का। इट्स NAV आफ्टर 15 मंथ वाज 35, 15 महीने के बाद उसका NAV कितना हो गया 35। फाइंड द एनुअलाइज चेंज इन NAV एज अ परसेंटेज, एकदम सिंपल है। अब देखो 25 रुपये में खरीदा था, 15 महीने के बाद कितना हुआ 35 हुआ। ओके, हम लोग को बोला एनुअलाइज चेंज, तब एनुअलाइज चेंज क्या था फार्मूला, परसेंटेज चेंज इनटू 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ। यहाँ देखो 15 मंथ दिया हुआ है, मंथ में दिया है तो हम लोग भी फार्मूला मंथ वाला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, NAV at beginning 25, NAV at the end 35, annualized चलिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। अब एनुअलाइज चेंज इन परसेंटेज, तो पहले क्या करते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है। अब रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या था, रेट ऑफ रिटर्न एंड माइनस बिगिनिंग अपॉन बिगिनिंग ना इंटू 100 कि पहले चेंज निकाल लेते हैं हम लोग। चलो चेंज निकाल लो पहले, एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज NAV at end माइनस NAV at beginning। एंड का कितना है 35 माइनस 25 इक्वल टू 10, ये आ गया इतना पहला। अब रेट ऑफ रिटर्न एब्सोल्यूट चेंज अपॉन कुछ मालूम नहीं, NAV at beginning रेट ऑफ रिटर्न एब्सोल्यूट चेंज अपॉन रेट ऑफ रिटर्न बिगिनिंग इंटू 100। कितना चेंज आया है 10, बिगिनिंग कितना था 25 इंटू 100 40% बराबर है। ये 40% है, हम लोग को क्या चाहिए एनुअलाइज चाहिए, एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज। कैसे करेंगे हम लोग, क्या है NAV, चल पका रही है मेरे को, परसेंटेज चेंज या रेट ऑफ रिटर्न, ये जो रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन चल रहे NAV 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है NAV लिखा है, कौन बोला, क्या लिख के दिया हुआ है देखो भाई एनुअलाइज का, तो NAV क्या बोल रही है, परसेंटेज चेंज 40% था इंटू 12 अपॉन कितना महीना दिया है 15 महीना दिया है। सॉल्व कर इसको, 32 आ रहा ना, पका ले 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 ले। तो पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालो, जब भी एनुअलाइज बोलेगा रहेगा तो पहले एब्सोल्यूट चेंज, तो एंड माइनस बिगिनिंग। अब रेट ऑफ रिटर्न या परसेंटेज, रेट ऑफ रिटर्न बोलो वर्ड या परसेंटेज रिटर्न बोलो, क्या आता है चेंज अपॉन बिगिनिंग इंटू 100 40%। अब एनुअलाइज कैसे आएगा, तो परसेंटेज चेंज इंटू 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ, और उधर नंबर ऑफ मंथ दिया है। अगर वो 15 मंथ की जगह अगर मैं डेज में रखता तो उधर दिया था 150 डेज, तो 365 अपॉन डेज 150 लिखते हम लोग। अगर डेज रहेगा तो 365 अपॉन लिखेंगे हम लोग, मंथ दिया इस पर मंथ बना देंगे।
ठीक है। तो ये बंद कर, पीछे वाला आया नहीं है तो हम खाली स्क्रीन ले लीजिए। क्या बात कर रही है? चलो बच्चों, क्या दिया क्वेश्चन 63 देखो, कैलकुलेट एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड इन द फॉलोइंग केस। एनएवी आप लोगों को कैलकुलेट करने बोला है। नंबर ऑफ यूनिट दिया 10,000, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 लाख रुपीज़, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 लाख रुपीज़, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड 10 लाख रुपीज़, अदर असेट 50,000 and the liability of the fund 80,000 and payable by the fund 20,000। बाप रे, क्या था सर? कुछ याद करो, मैंने आपको जब थ्योरी करा रहा था उसमें मैंने नेट असेट्स बोला था, टोटल असेट्स माने टोटल लायबिलिटी। हाँ सर, हाँ धन्यवाद, कम से इतना याद तो था। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी बोला था, तो आया था नेट असेट्स, और फिर लिखा था एनएवी का फार्मूला, एनएवी इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, देखो तो था। लिखा है बस। तो क्या है, एंड पहले नेट असेट फाइंड करते हैं। नेट असेट कैसा आता है? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ओके, और उसको नंबर यूनिट से भाग दे दो तो आपको आ जाएगा एनएवी। अब असेट्स क्या क्या दिया है तो देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी इन्वेस्टमेंट है, मिला कहीं पे 5 लाख रुपए का। फिर मार्केट वैल्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड मिला, नहीं मिल रहा क्या भाई? कॉर्पोरेट बॉन्ड, बॉन्ड भी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो 5 लाख का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 10 लाख का बॉन्ड है, और अदर असेट कितने का है? 50,000। ये 3 असेट्स है। लायबिलिटी क्या क्या है? लायबिलिटी ऑफ द फंड 80,000 एंड पेएबल बाय द फंड, पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? इनकम असेट लायबिलिटी, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, पेएबल है ना, पे करना है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 63, चलो मैं पहले क्या करने हैं? टोटल असेट्स, टोटल असेट्स, ओके। क्या क्या टोटल असेट में लिखूंगा मैं? मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दिया है? फ़कत 5 लाख। और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है? 10 लाख। श्योर? 10 लाख। राइट बच्चों, चले आगे हम लोग। और एक असेट्स है, और क्या एक असेट था बच्चों? अदर असेट ना, अदर असेट्स, अदर असेट है 50,000। सब ऐड कर दे, कितना आएगा? 15,50,000, ओके। ये हो गया टोटल असेट्स हो गया, बराबर बच्चों, ठीक ना। जो भी असेट्स सब ऐड कर लो पहले, लेस टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी में क्या क्या है? लायबिलिटी ऑफ फंड 80,000, उसके बाद पेएबल बाय फंड 20,000। तो दोनों लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना हो गया? 1 लाख, है ना। अब ये टोटल असेट्स है और ये टोटल लायबिलिटी है, तो दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा? नेट असेट्स। ये टोटल असेट हुआ, ये टोटल असेट्स हुआ, और ये टोटल लायबिलिटी, तो नेट असेट्स। इसको मैं अगर ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, तो ए माइनस बी कर दूँ। ए मतलब टोटल असेट्स, बी मतलब टोटल लायबिलिटीज को लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 14,50,000। समझता कुछ? बस। देयरफॉर एनएवी इक्वल टू नेट असेट्स, एनएवी इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। अब नेट असेट कितना आया? 14,50,000, और नंबर ऑफ यूनिट देखो सब में दिया है 10,000, तो 145 रुपया।
अच्छा था यार, क्या किया यार। तो क्या करना था, जो भी असेट दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, अदर असेट, सब असेट को ऐड करो। जो भी लाइबिलिटी था उसको ऐड करो। टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी लेस कर दो तो आ गया नेट असेट्स, और नेट असेट को नंबर यूनिट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपको NAV। समझता बच्चों? पक्का?